तुम्हारे यकीन को बढ़ाने के लिए कहता हूं, आज भी तुम्हें पता होना चाहिए हमारे दर्द को कोई समझने वाला है तो आमिना का लाल है, वो मकीने गुंबद खजरा है, जो बेकसों का कस, जो बेसहारों का सहारा। उस रसूल पाक की आदत ही ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। आपको मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तुम ये मांगना छोड़ दो, लोगों के यहाँ हाथ फैलाना छोड़ दो, इनकी उनकी नौकरी चाकरी करना छोड़ दो। मेरे मुर्शिद ताजु शरिया फरमाया करते, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। दुनिया में कहीं इज्जत नहीं पाओगे जो मेरे नबी की गुलामी में पाओगे, इसलिए कि हमने हुजूर से वाबस्ता होने वालों को देखा है। वो बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले थे, अगरचे रंग काला था, लेकिन जब मेरे आका की गुलामी में आए तो मेरे आका ने उन्हें काबे की छत पर चढ़ा दिया और काबे की छत पर से अजान देकर बिलाल ने ये लोगों को बता दिया, ऐ लोगों मुझे देखो, रंग से इज्जत नहीं, मुस्तफा के कदमों से इज्जत है। अजीजा ने ग्राम वक़ार, तवज्जो चाहता हूं, हुजूर की गुलामी में जो इज्जत है वो हमने देखी है। जो लोग सहाबाए कराम, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिनका हाल ये था 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करते थे। उस वक्त मिस्र भी, शाम भी, यमन भी, इराक भी, फिलिस्तीन भी, अरब, ये 6 कंट्री पूरे मिलाकर तन्हा हजरत उमर की निगरानी में थे। और ऐसी निगरानी नहीं कि यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हों और गरीब खस्ता हाल सो रहे हों। उस खलीफा इस्लाम का हाल ये था, वो मदीने में बैठकर खिलाफत कर रहा था और बड़ी दूर एक औरत अपनी बेटी से कह रही है कि आज थोड़ा दूध में पानी मिला ले। बेटी कहती नहीं, खलीफा उमर बिन खत्ताब की खिलाफत है, उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत है। घरों में तक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी थी। ये कौन? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, जिन्होंने लोगों का खून चूस करके हुकूमत की कुर्सी नहीं बिठाई। और दूसरी बात ये भी कि वो उमर सादा जिंदगी गुजारने वाले, उनकी सिक्योरिटी भी ऐसी नहीं थी कि रोल्स रॉयस लगी हुई हो, काली गाड़ियां आगे पीछे घूमती हों। मेरे अजीजों, उस उमर इब्न खत्ताब की बात कर रहा हूं। जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया तो वहां से हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खत लिख करके भेजा कि लोगों की ख्वाहिश है उमर इब्न खत्ताब आप तशरीफ लाएं, बैतुल मुक़द्दस की चाबी आपके हाथ में दी जाएगी, आप तशरीफ लाएं। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से चल पड़े अपना एक गुलाम लेकर के। लेकिन गुलाम और खुद होने के बाद एक ही घोड़ा था। तय ये कर लिया गुलाम के साथ कि 1 मील मैं बैठूंगा तू चलेगा और दूसरे मील तू बैठेगा मैं चलूंगा। ये शान उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं। और इस तरह से सफर कटता रहा। 1 मील खुद बैठते, 1 मील गुलाम बैठता था, क्योंकि उनके अदल के सामने किसी की नहीं चलती। फिर जब इत्तेफाक ऐसा है बैतुल मुक़द्दस करीब आया, लोग सब देखने के लिए बाहर आए, लेकिन घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी और आपकी चलने की थी। बारी बारी है, गुलाम बैठा हुआ आ रहा है और खलीफा वक्त रस्सी पकड़ा हुआ आ रहा है। लोग दौड़े दौड़े आए, फिलिस्तीन के अमीरुल मोमिनीन कहकर नारा लगा रहे थे। तो जो मौजूद सहाबा थे उन्होंने बताया ये घोड़े पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं है, ये घोड़े की रस्सी पकड़कर जो आ रहा है वो अमीरुल मोमिनीन है। ईसाइयों ने पहली मर्तबा देख करके पूछा था, ए मुसलमानों क्या तुम्हारा बादशाह ऐसा भी होता है? उस वक्त सहाबा ने कहा, पहली बात तो हमारे यहाँ बादशाह होता ही नहीं, बादशाह नहीं होता। और उनकी ये जिंदगी मैं इसलिए बता रहा हूं। फिर ईसाइयों ने कहा,
अगर ये घोड़े की रस्सी पकड़कर चलता है तो इसके डर से कैसर और किसरा क्यों कांप रहे हैं? इसके डर से पूरा ईरान, पूरा रोम कांप रहा है। आखिर कौन सी ताकत है इस उमर के अंदर? ये तो रस्सी पकड़कर घोड़े लेकर चल रहा है। तब जानते हो मेरे अजीजों, उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा करके बताया, ऐ लोगों सुनो, मेरी हैसियत सिर्फ इतनी थी, मैं खत्ताब का बेटा उमर, बचपन में 2 बकरियां मुझसे नहीं संभाली जाती और मेरे बाप मुझे हर दिन मारते थे, बकरियां नहीं संभालनी आती। लेकिन आज गौर से देखो, आंख खोलकर, वही खत्ताब का बेटा उमर है, 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करता है। इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। अजीज़ा ने गिरामी औक़ार, मैं आपको कई मिसालों से बता सकता हूँ। इज्जत सहाबा ने रसूलुल्लाह के कदमों से पाई है, इज्जत नबी पाक के कदमों से पाई है। आज जिस जलसे में जाएं, आला हजरत आला हजरत, अभी अगर मैं पूछूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला हजरत, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। हर इलाके में सुन्नियों का मजमा खुद ही कहता है। हालांकि इस नारे का मतलब क्या है? इश्क मोहब्बत 2 लफ्ज हैं। जैसी ही इश्क पुकारा जाए, मोहब्बत पुकारी जाए, हर एक कहता है आला हजरत आला हजरत। मेरे अजीजों, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, 100 साल गुजर जाने के बाद भी उस इमाम का नारा हर मजलिस की रौनक क्यों बना है? इसलिए कि वो बरेली का इमाम जिंदगी भर अपने कसीदे नहीं पढ़ता था, अपने खानदान की बड़ाइयां नहीं बोलता था, बल्कि जब भी बोलता था तो यूं कहता, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उस बरेली के इमाम ने जिंदगी भर अपने नबी की तारीफ की, लेकिन जब दुनिया से चला गया तो रब्बे जुल जलाल ने ना उनका नाम मिटने दिया, ना उनका कलाम मिटने दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ये फार्मूला समझ करके चलो, जो हुजूर की बात करता है वो जिंदा रह जाता है। आज भी आपको ये कसीदा याद है, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, सुने हो कि नहीं सुने हो? ये कसीदा उर्दू में नहीं है, अरबी में है। तुम्हें तो अरबी शायद समझ में आती नहीं आती, लेकिन सबको पढ़ने में लुत्फ आता है, सुनने में लुत्फ आता है। ये शरफुद्दीन बोसीरी का लिखा हुआ 700 साल पहले का कसीदा है। मेरे नबी की मोहब्बत में लिखा था। जब फालिज की बीमारी हो गई थी, लकवा, पैरालाइज हो गया था और इलाज करा कर थक गए, आखिर में एक दिन कमरे में बैठकर यही कसीदा लिखने लग गए। अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरामिम मुक़लतिम बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन व औमदल बर्क़ु फ़िज़्ज़लमाइ मिन इज़मी फ़मा लिअयनैका इन क़ुल तकफ़ुफ़ा हमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल तस्तफ़िक़ यहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अहवाल मुक़तहिमी दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैरि मुनफ़सिमी या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी का लिखा हुआ ये कलाम 170 अशार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा याद है, लेकिन पढ़ने के लिए उतना वक्त नहीं है। लेकिन जिस जमाने में उन्होंने लिखा था उस वक्त उनको पैरालाइज हो गया था, फालिज हो गया था, लकवा मार गया था, लेकिन उसके बावजूद जब कलाम लिख करके सो गए रोते रोते, किस्मत जाग गई, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। कहा बोसीरी जो कलाम तुमने लिखा हमें भी सुनाओ। जानते हो उन्होंने जब कसीदा लिखा था पूरा तो लिख दिया था, लेकिन शुरू का जो शेर है मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, ये आधा ही बना था, दूसरा बन ही नहीं पाया था। जब ख्वाब में हुजूर ने पूछा बुसीरी सुनाओ, तो सुनाने लगे या रसूल अल्लाह अबी व उम्मी फिदा मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। अटक गए, दूसरा तो बना ही नहीं था।
हुजूर ने फरमाया इसका दूसरा शेर मेरी जानिब से, अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्ली। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया और उसके बाद अपनी चादर उठाकर इमाम बूसीरी को पहनाया। कहाँ? ख्वाब में। ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद के हैं। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी हुजूर की इंतकाल के 700 साल बाद के तकरीबन ख्वाब में चादर भी दी और अपना नरम और मुलायम हाथ मेरे आका ने शरफुद्दीन बूसीरी के जिस्म पर फेरा और मुस्कुरा करके चले गए। तुम क्या मुस्कुराए कि गुल खिल गए। और मेरे अजीजों, मेरे आका तो घर पर आए भी और चले भी गए। शरफुद्दीन बूसीरी कहते मेरी आंख खुली तो भीनी भीनी खुशबुओं से घर महक रहा था। मैंने सोचा ख्वाब की बात ख्वाब है, लेकिन देखा तो रात में हुजूर ने जो चादर दी थी वो गोद में पड़ी हुई थी, गोद में रखी हुई थी। उठाया और चूमा। सोचा मैं तो फालिज वाला हूँ, हाथ पैर तो उठते नहीं, लेकिन जब हाथ उठाया पैर उठाया देखा पूरा सही सलामत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नवाजा। मैं ये वाकया बयान करना मकसूद नहीं था, लेकिन दरमियान में बात आई इसलिए कह रहा हूँ कि उस शरफुद्दीन बूसीरी का कसीदा घर घर पूरी दुनिया में बच्चों को याद है। छोटा ही सही, एक शेर ही सही, क्यों 700 साल पहले कहे हुए कसीदे को अल्लाह ने आज भी जिंदा रखा है, सिर्फ हमारी जुबानों पर नहीं। आज जाकर मदीने तैयबा में देखो, हुजूर पाक की जालियों में अंदर जाने वाला जो दरवाजा है उस दरवाजे की कड़ी पर भी ये शेर लिखा हुआ। मेरे आका ने इस कसीदे को ऐसा कबूल किया है, हुजूर की तारीफ करने वाला मरता नहीं है, हुजूर की तारीफ करने वाला उसका नाम फना होता नहीं है, जिंदा है, आज भी जिंदा है। मैं फिर कहता हूँ तुम कहाँ घबराए हुए हो उन गुफे में बैठे हुए पाखंडी कुत्तों से, उन लोमड़ियों से जो अंदर बैठ करके तो मेरे नबी की शान में भौंक सकते हैं। 4 बच्चों के सामने आकर बात तो करके दिखाओ। इनकी हालत तो ये है, हुजूर की शान में भौंकने के बाद जिंदगी अजीरन हो गई, बेचैन हो गई। बगैर सिक्योरिटी गार्ड के बाहर निकलना दुभर हो जाता है, नहीं आ पाते। रात की नींद भी खराब, दिन का चैन भी गया। अरे इनके गुफे में अगर हमारा 8 साल का बच्चा भी चला गया पानी पीने के लिए, एटम बम लगने लगता। वो कहते आतंकवादी आ गया था। 8 साल का बच्चा, क्यों ये डर क्यों सवार है? हुजूर की शान में जब तौहीन करोगे डर डर करके ही मरोगे। और हुजूर की जो तारीफ करता है वो पूरी दुनिया में चहकते महकते हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर छोटा सा कस्बा है, लेकिन हर जवान पुकार रहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह। पुकारते हो कि नहीं पुकारते हो? किसी को लब्बैक कहने में डर लगता है? डर है किसी को? हाँ, बात ये सुनो, ये अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह का पुकारा हुआ नारा था और ऐसा जिंदा हो गया, ऐसा जिंदा हो गया। मैं दूसरों से कहता हूँ जिसको लब्बैक के नारे से चिढ़ है वो आज इसे आदत बना ले रोज सुनने की, क्योंकि ये क़यामत तक लगने वाला है, ये बंद होने वाला नहीं है, क़यामत तक लगेगा। और मैं उनसे कहता हूं घबराओ मत इन नारों से, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे, हम अपने नबी को पुकार रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह के रसूल मैं, तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह के रसूल मैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब ये होता है ऐ अल्लाह के रसूल मैं। और जब अपने नबी को पुकार रहे हैं तो डरना किस बात का, खौफ किस बात का? किसी के बाप को पुकार रहे हैं, किसी के खास नेता को पुकार रहे हैं? हम उस नबी को पुकार रहे हैं जो हमारी बेकरारी को देखता नहीं, हम उस नबी को पुकार रहे हैं जिसको हमारा तकलीफ में पड़ना गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, और इस यकीन के साथ पुकारते हैं हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। वो और होंगे जो मेरे नबी को मुर्दा समझते हैं, हम तो ये अकीदा रखते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले
ऐ सुन्नियों, आज की मजलिस मीलाद में हम ये दुआ करके जाएंगे मेरे आका की बारगाह में। दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये दुआ करेंगे, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। आका, अब इन दुनिया के कुत्तों को देख देख कर थक चुके, अब हमारी आंखें खीरा होने को आ गई हैं। हमारी आंखें बेहयाइयों को देख करके बेरौनक होने लग गई हैं। इसलिए मदीने के ताजदार, आपके दरबार में सिर्फ इतनी अर्ज है, इतनी अर्ज है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हर सुन्नी की तड़प है या नहीं मेरे आका हमारे घर तशरीफ लाएं? हर एक की तमन्ना है या नहीं? और हर उम्मती की ये तड़प है। तो सुनो, ये आज वादा करके जाओगे, अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे। अपनी मर्जी से, किसकी मर्जी से? नबी की। और ये और उसके लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला मेरे पीरो मुर्शिद का, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं किसी की। ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ हसीनाओं के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी नशा करके बर्बाद करने के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी आयरे गैरे के झंडे उठाने के लिए नहीं है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। और पुकार कर कहो, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है यहाँ, हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ। या रसूल अल्लाह, बने दो जहाँ, बने दो जहाँ, बने दो जहाँ। और सुन्नियों, आज के बाद से हम इधर उधर हाथ नहीं फैलाएंगे। कहेंगे तो क्या कहेंगे? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल